यहाँ योगी जी का चुनाव है अब ये किसी कैंडिडेट का नहीं रह गया। ये अब व्यक्ति योगी जी का चुनाव है, योगी जी की वजह से वोट देगा। यहाँ व्यक्तिगत कोई बात नहीं रह गई। अजीत जी को टिकट मिला, अजीत जी जो कि जिला पंचायत चुनाव नहीं जीत पाए, कई बार लड़े, 3 चुनाव लगातार हारे, और ऐसे ऐसे व्यक्तियों से हारे वो चुनाव कि जो पैदल चलते थे। गोरखनाथ बाबा को देखते हुए हमको लग रहा है, जहां मैं जाता हूं ब्राह्मण ही कहता है कि तमाम मुकदमे इन्होंने लगवाए, तमाम ब्राह्मणों को विरोधी SC ST एक्ट लगवाया। क्या कहेंगे आप? देखिए, मिल्कीपुर की हमारी चुनावी कवरेज जारी है। अभी मैं जा रहा था इसी क्षेत्र में, तो एक हमको भैया मिल गए, चंदन मिश्रा जी, जो बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, युवा हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत है बोलने वाली लोग जो हैं अपनी बात रखते नहीं। आप सभी कुछ देर बात हुई, मैं प्रभावित हुआ सर। और ये बताएं सर कि मिल्कीपुर का आपको चुनाव बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ कह सकते हैं कि सबका गणित फेल है। PDA जो आज बना, PDA पहले से चला आ रहा है। यहाँ पे मित्रसेन बाबू के ज़माने से PDA चला है। आज की राजनीति मिल्कीपुर के बारे में कहा जा सकता है। और एक आरोप हमारे ऊपर लगता है, ये भी आपको बता दें कि आप ब्राह्मणों के बीच में और या यादवों के बीच में जाते हैं। साहब अब आपको बता दें कि मिल्कीपुर डिसाइडिंग फैक्टर ही यही दो हैं। बिल्कुल। इसलिए ये कहना, क्योंकि यहाँ की हार और जीत इन्हीं दोनों के अंदर सिमटी रहती है। बिल्कुल सर, सही है। बताएं मिश्रा जी हैं ना सर? जी। चंदन मिश्रा जी बताएं, मिल्कीपुर का चुनाव की दिशा क्या होने जा रही? दिशा बीजेपी के अतिरिक्त कोई है नहीं। जी। अब ये अलग की बात है कि बीजेपी में अभी सीट को लेके ही बड़ी गहमागहमी चल रही है। टिकट किसको मिलता है, ये आपका ड्रॉबैक है। हाँ, ये टिकट किसको मिलता है वो एक बड़ी चीज़ है, लेकिन वो कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग, ये दूसरी पार्टियों के द्वारा जो ये फैलाया जा रहा है, ये उनके ही कुछ एजेंट हैं जो चौराहों पे खड़े होकर बोलते हैं कि फला को टिकट मिलेगी तो हम समर्थन करेंगे, फला को। यहाँ वो बात नहीं है जनता में। जनता का मेन मोटिव ये है कि हम बीजेपी को जानते हैं, कमल के फूल को जानते हैं। अब जो इसके पहले की जो राजनीति थी, आज के 10 साल पहले, 15 साल पहले की मिल्कीपुर की, वो बिल्कुल जातवादिता थी पूर्ण रूप से। मतलब 99% जातिवाद का गढ़ रहा मिल्कीपुर। अब क्या है, अब लोग जातिवाद है, अभी भी है, मानता हूँ, लेकिन अब 60 और 40 का रेशियो है। प्रजाति चलती है आपके, अब प्रजाति चल गई है। लेकिन वो फैक्टर एक स्तर पे खत्म हो जाता है, क्योंकि विकास ऐसा है। बीजेपी ने जो कार्य किए, हमें ऐसा मुख्यमंत्री मिला, एक आम जनता के दिल की जो धारणा है उस हिसाब से कि हमें ऐसा मुख्यमंत्री मिला है कि हम उसको विजयी बनाएंगे, और एक एक सीट से ही हम उसको मजबूत कर पाएंगे। और मिल्कीपुर की सीट, चूंकि हमारे पास हमारा ही विधायक होगा, तो हमारे काम अच्छे होंगे, जैसे चाहेंगे वैसे अपने काम कराएंगे। साफ बात, हम लोग तो भाजपा समर्थक हैं। और आप भाजपा समर्थक हैं, क्यों आप हार गए? हारना और जीतना, 2 योद्धा लड़ते हैं, एक जीतता है, एक हारता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम उस समय भी चुनाव जीते जब यहाँ से मिल्कीपुर में भाजपा की एक सीट निकलना मुश्किल होती थी। उस समय हम हंस के चुनाव जीते भी हैं, और अब की भी हारे हैं, तो अपना जनाधार नहीं कमजोर हुआ हमारा। जब 10 कुत्ते मिलके कभी कभी एक शेर पे भी भारी हो जाते हैं। जब 10 लोगों के संगठन ने एक के ऊपर चढ़ाई कर दी, और लास्ट में जाके जो अपने लिए वोट मांगते थे उन्होंने कहा नहीं, अब तो होगा ही नहीं, अब तो सब इकट्ठे होके एक के विरोध में हो गए, तो बताइए वो क्या कर सकता था। फिर भी हमारा वोट बैंक अब की बार पिछली बार की तुलना में बढ़ा, और जिस ग्राम सभा में आप खड़े हैं ना, यहाँ से हम जीते हुए हैं, यहाँ से सर हारे नहीं। तो आप ये मत कहिए कि आप ग्राम सभा नहीं डिसाइड करेगी, विधानसभा डिसाइड करेगी। सही बात है, आपकी बात 100% सही है। लेकिन अब की बार जो गलतियां हुई, कभी कभी क्या होता है कि जाने अनजाने लोगों से गलतियां हो जाती हैं, ये एक मानवीय गुण है। तो वो गलतियां हुई, उनका आपकी सुधार किया जाएगा आपकी तो, और सुधार ऐसा कि ये ऐतिहासिक होगा। अब की बार यहाँ की विजय बीजेपी की ऐतिहासिक होगी, ये रिकॉर्ड की जाएगी। क्या आपके यहाँ माने गोरखनाथ बाबा को लेकर थोड़ा आक्रोश हमको नजर आ रहा है? आक्रोश कुछ नहीं है, ये दरअसल क्या है कि जो मजबूत होता है, विपक्षी हमेशा, जैसे घर में 10 लोग हैं, उस घर का जो सबसे मजबूत व्यक्ति होगा, उसके अगर कोई हमारा विरोधी है तो सबसे पहले उसे ही कमजोर करना चाहेगा। एक चीज जान लीजिए, घर के बाकी के 9 सदस्य कमजोर नहीं है, वो मजबूत है, लेकिन वो सबसे अधिक मजबूत है, इसलिए उसको कमजोर करो तो सब और कमजोर हो जाएंगे। बात ये है, ये जो चौराहे पे लोग बोलते हैं ना, वो उनके एजेंट हैं। वो उनके एजेंट ही खाली बोलते हैं कि बाबा गोरखनाथ या किसी भी एक विशेष व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी वही लोग करते हैं, बाकी कोई नहीं। जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है हमारे यहाँ का, सब भाजपा को जानता है। भाजपा से जो आएगा, हम सब
खुले रूप क्या से। ये माना जाए कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि यहाँ के लिए आपके बिल्कुल कैंडिडेट? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ योगी जी का चुनाव है। अब ये किसी कैंडिडेट का नहीं रह गया, ये अब व्यक्ति योगी जी का चुनाव है, योगी जी की वजह से वोट देगा। यहाँ व्यक्तिगत कोई बात नहीं रहेगी, कोई भी प्रत्याशी हो, कुछ भी हो, यहाँ की जनता योगी जी को जान रही है। अब योगी जी के लिए ही हमें वोट करना है। जी 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 जी। यहाँ पर यादव फैक्टर भी बहुत काउंट करता है। बिल्कुल काउंट करता है, और यादव ब्राह्मण का ही यहाँ पर हमेशा हो रहा है। आप तो सब जानते हैं। आप यादव कुछ नाराज भी लग रहे हैं, सुना है मैंने। देखिए, अभी 4 ही 5 दिन पहले आपके ही किसी सहकर्मी ने, मीडिया कर्मी की एक हमने रिपोर्ट देखी थी फेसबुक पे, क्योंकि हम लोग भी अब भाई अब जनता रहती है सोशल मीडिया पे। तो उसमें एक यादव जी ने इतनी अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा ये यादव बावन वाला काम खत्म है गया भैया, अब तो जो बिजली जलाए, सड़क दे, पानी दे, वही का वोट मिले। और वो बात बहुत अच्छी लगी कि अब जनता इस जातवादिता से उबर रही है धीरे धीरे। ये बहुत हो गया, अब तो जो काम करेगा वो वोट पाएगा, जो जनता के बीच में रहेगा वो उसी की जय जयकार होगी। जो जनता से कटा वो चाहे जो भी हो वो कट जाएगा। नहीं तो एक परिवारवाद का भी लग रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, परिवारवाद तो सपा का हमेशा से एजेंडा ही रहा है। वो तो जब उनके मुखिया ही उन परिवारवादी हैं तो उनके नेता नहीं। आप एक चीज़ बताएं, अजीत जी को टिकट मिला, अजीत जी जो कि जिला पंचायत चुनाव नहीं जीत पाए, कई बार लड़े, 3 चुनाव लगातार हारे, और ऐसे ऐसे व्यक्तियों से हारे वो चुनाव कि जो पैदल चलते थे। और वो तो उनके भाई, उनके पास धन की और किसी चीज़ की कोई संपत्ति की कमी ही नहीं है, लेकिन वो उन लोगों से चुनाव हारे जो पैदल चले। क्यों हारे? वो जनता के बीच में नहीं रहे। अब राजशाही खत्म हो गई सर। अब तो जो जनता के बीच में पैदल चलता है उनके साथ, लोग उसको देखते हैं, उसी को याद रखते हैं। आप 10 दिन ना निकलिए घर से, लोग नाम भूल जाएंगे। जी जी जी। बस वही बात है। 3 घटनाएं हुई आपके शासनकाल में। आप बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। 3 घटनाएं हुई। रायपट्टी की घटना हुई, भदरसा की घटना हुई। अभी तो खैर अजीत प्रसाद के ऊपर FIR दर्ज हुआ। CCTV कैमरा झूठ नहीं बोलेगा, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। इन घटनाओं से क्या लगता है आपकी बीजेपी को बेनिफिट होने वाला है? देखिए, घटना होना या ना होना, आप एक चीज सुनिएगा, शैतान राक्षस मानवों के बीच में है। अब आप पूर्ण रूप से राक्षस को जब भगवान नहीं समाप्त कर पाए तो कोई नहीं समाप्त कर सकता। वो राक्षस जो है वो कहीं कहीं अपनी राक्षसी प्रवृत्ति को जाहिर कर देते हैं कभी कभी। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद क्या होता था, घटनाओं के बाद क्या होता था और अब क्या हो रहा है, वो बड़ा मुद्दा है। अब क्या है, अब घटना करने वाले की पीढ़ियां बर्बाद कर दी जा रही हैं। इसलिए बात वो नहीं कि उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है, इसलिए कि डर पैदा हो जाए जो और भी राक्षस हैं उनमें, कि वो गलत करने से पहले 10 बार सोचें कि हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। बस यही कारण है, पहले की सरकार में और अब की सरकार में बस यही एकमात्र अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। आप उसमें देखिए कि घटनाओं के बाद क्या हो रहा है, आप वो मत देखिए कि घटनाओं के पहले क्या हुआ। ये घटनाएं क्यों हुई? घटनाएं तो होंगी क्योंकि मानवों के बीच में दानव भी तो हैं। उनको कैसे रोक सकते हैं? हम ही आप मानव हैं, हम ही आप में दानव। में आ रहा सबसे ज़्यादा अंतर कला आपकी बीजेपी में है। टिकट को लेकर जो है अभी तक कोई डिसाइडिंग नहीं कर पा रहे हैं। ये आपके लिए कहीं ऐसा न उल्टा साबित हो जाए? देखिए, वो एक पार्टी हाईकमान का जो भी है फैसला होगा, सब कुछ हर जनता को मंजूर होगा। लेकिन देखिए भाई, टिकट को लेके मारामारी क्यों ना हो, हम सत्ता में हैं, ताकत में है, हर आदमी जलते हुए। एक डर ये भी तो नहीं है कि 29 दावेदार हैं, कहीं अगर अभी घोषित कर देंगे तो 28 लोग को विद्रोह कर देंगे? विद्रोह की कोई बात नहीं है। बीजेपी के समर्थक और बीजेपी के नेता बहुत अनुशासित रहते हैं। एक चीज आप जान लीजिए, क्योंकि ये परिवारवाद नहीं है। यहाँ एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, और एक आप कहते हैं कि गोरखनाथ बाबा जी, पहले वो किसी के शिष्य रहे होंगे, उन्होंने भी चरण दबाए हैं, आज वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों में ही आक्रोश में गोरखनाथ बाबा को देखते हुए हमको लग रहा है। जहाँ मैं जाता हूँ ब्राह्मण ही कहता है कि तमाम मुकदमे इन्होंने लगवाए, तमाम ब्राह्मणों को विरोध SC/ST एक्ट लगवाया। क्या कहेंगे आप? देखिए, SC/ST एक्ट की बात नहीं है। आपसे एक प्रश्न हम पूछना चाहेंगे मीडिया के सामने। हम ब्राह्मण हैं, सबल हैं, अगर किसी से कोई गलती हुई या हमारा किसी से विवाद हुआ, हम उसको क्या करेंगे? 1 थप्पड़ 2 थप्पड़ मारेंगे ना सर? अगर हम उसका सर फोड़ देंगे, आप भी ब्राह्मण हमारे साथ के हैं और आप सबल हैं, तो समय आप क्या करेंगे? मुझे रोकेंगे नहीं? और उसके बाद अगर मैं रोकने पे मानूंगा नहीं, तो आप अगर मुझसे अधिक ताकतवर हैं तो मेरे साथ क्या करेंगे? पटक के चढ़ लेंगे ना सर। बात बस वही इतनी सी है। बात इसमें किसी की पक्षधारी या किसी के विरोध की नहीं है, बात इसमें केवल मानवता की है। बाकी क्या घटना है क्या नहीं, उतना हम नहीं जानते, क्योंकि हम
आपकी तरह बहुत ज़्यादा क्षेत्र में नहीं हैं। हम तो एक आम जनता हैं, अपने घर से अपने कामों से मतलब है, लेकिन जितनी अपनी विवेक है उस हिसाब से, मेरे हिसाब से यही सारी चीज़ें हैं। आपके कार्यकर्ता धरातल पर नहीं उतरते हैं, बोलते तो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब आप धरातल की बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ अपने बारे में ही। जब हमारे अजीत जी ने पहला जिले पंचायती चुनाव लड़ा था, माननीय राधेश्याम त्यागी बीजेपी से टिकट पाए थे और वो सपा से चुनाव लड़े थे। जी जी, अच्छा। मेरी पहली कन्वर्सिंग थी, मैं 19 साल का था। एक ये भी सुनने में आ रहा है कि सपा वाले गोरखनाथ को लेकर इतना आक्रोश है कि सपा वाले प्रचार कर रहे हैं गोरखनाथ को टिकट मिल जाए किसी तरह से। भैया एक चीज़, ये गलत फहमी है। डरते ही वो केवल गोरखनाथ से हैं। जी। अवधेश को अगर डर है किसी से मिल्कीपुर में तो केवल गोरखनाथ से है ही है, बाकी उनके टक्कर का कौन है? हमेशा दौड़ा के सीना ठोक के बंदे ने ललकारा है उनको। बाकी और कौन है ललकारने वाला? बाकी तो नौताकारी पहुंचा कर थी। जी। केवल कि वही व्यक्ति है। इसीलिए कहते हैं, आपने आपको बताया ना कि जो सबल है उसको कमजोर करो, बस यही एक नीति है और कुछ नहीं। तो क्या आपको उम्मीद है कि अब की बार जो भाजपा हारी है अयोध्या से, उसका बदला आप ले लेंगे? पूरा बम्पर लेंगे, देखिएगा। और फिर हम आपसे मिलेंगे और दोनों मिलके जय जयकार करेंगे। ऐतिहासिक होगा, रिकॉर्ड होगा ये। जी। आप हैं मिश्रा जी, चूँकि वीडियो ज़्यादा हो जाएगा, कोशिश मैं करता हूं कि 10 मिनट के अंदर में ही सारी बातें सिमटे। मिश्रा जी का कहना है कि आज पूरा मिल्कीपुर में जो है बीजेपी की लहर है। आने वाले समय में देखिए आपका दावा कितना सही साबित होता है, क्योंकि ये चुनाव है। लहर 24 घंटे पहले बढ़ती बिगड़ती रहती है और कुछ घटनाओं ने, जैसे रायपट्टी और आपकी भदरसा हुई, ये सब घटनाओं से थोड़ा आपको आशान्वित हुए आप। ये देखिए धरातल पर कितना उतरती हैं। अयोध्या दर्पण में आपका समय दिया, धन्यवाद आपके लिए। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।